बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मखंडी हलवा लौकी के साथ तैयार करेंगे और इसमें हम मावा जो निगर का बना हुआ खोया ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होगा। इसको हम अपने डिफरेंट ओकेजन्स पर तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग में हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। रेसिपी शुरू करते हैं। इसकी प्रोसेसिंग के इंग्रेडिएंट: ड्राई फ्रूट, मैंने वैनिला पाउडर लिया है। आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं, मसलन आप वाटर रोज़ ले सकते हैं या क्योड़ा एसेंस और या पाइनएप्पल एसेंस ले सकते हैं। इसको ऐड करने से हलवे में अच्छी फ्रेगरेंस आती है। और 2 टेबलस्पून मैंने काजू लिए और 2 टेबलस्पून किशमिश जिसकी डंडियाँ मैंने ताल ली थी और 2 टेबलस्पून चारों मगज़ लिए हैं और नारियल इस तरह से मैंने 2 टेबलस्पून लिया, उनको कट कर लिया। और ये छोटी इलायची इसको मैंने क्रश कर लिया था, इसका भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और पिस्ता मैंने इसको जूलियन शेप में कट कर लिया था और आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, यानी मोटा मोटा चॉप। और बादाम इसको भी जूलियन में कट कर लिया था। और सूजी के मैंने 2 कप लिए हैं। आप इसकी मेज़रमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब ये कद्दू इसको हम ग्रेट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले इसकी पहचान कराती हूँ कि फ़्रेश कद्दू किस तरह से आपको लेना होगा। ये जब हम इस तरह से इसमें प्रिकल करेंगे तो इसके अंदर से एक मॉइस्चर रिलीज़ होगा, तो ये एक फ़्रेश कद्दू की पहचान होगी। ये देख सकते हैं इसके अंदर से पानी सा निकल रहा है, तो इसका जो छिलका है वो भी फ्रेश है। अगर कद्दू फ्रेश नहीं होगा तो इसका छिलका जो होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा। इस तरह से इसमें हमारा नाखन इसमें एंटर नहीं होगा। अब हम इसका आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा डिस्कार्ड कर देंगे और इसको 2 से 3 हिस्सों में कट कर लेंगे। और अब मैं पील ऑफ कर रही हूँ। आपने इसका लाइटली पील ऑफ करना है, यानी आपने इसको ज़्यादा थिक इस तरह से इसका छिलका उतारना नहीं। अगर हम इसका थिक छिलका उतार देंगे तो इसके बहुत से न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए हमने इस तरीके से लाइटली हाथों के साथ इसका पील ऑफ करना है ताकि इसका जो सब्ज़ वाला हिस्सा है वो कायम रहे। और इस तरीके से जब हम इसको हमने इसको बॉयल करना है, इसलिए हम इसको हल्के हल्का इसका छिलका उतारेंगे। और इस तरह से इसका छिलका उतारने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये ग्रेटर के साथ इसको ग्रेट करेंगे। आपने इसको इस तरह नॉर्मल ग्रेटर वाले पार्ट से ही इसको ग्रेट करना है, ज़्यादा इसको बारीक ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसको बॉयल करना है, फिर हम इसको बॉयल किए हुए कद्दू को फिर हम इसको भुनेंगे, यानी फ्राई करेंगे। और इस तरीके से ये फ्रेश कद्दू है इसलिए हम इसका सारा पार्ट कश कर लेंगे। और अब हम इसका जो वाटर होगा उसको इस तरह से स्टेन कर लेंगे। इसको अपने हाथों के साथ दबा दबा कर इसका सारा पानी हमने निकाल लेना है। फिर हम इसका पानी स्टेन करेंगे। और आपने इसको कश करते वक्त थोड़ा सा चेक कर लेना है कि कद्दू बिटर तो नहीं है। माज़ोकात कद्दू का टेस्ट बिटर होता है, जो हलवा तैयार होने के बाद उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। पहले काटते वक्त हमें इसको चेक करना होगा कि कद्दू हमारा मीठा ही है, फिर हम इसको कश करेंगे। अब पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब पानी पकने लग गया तो इसमें मैंने कद्दू को शामिल कर दिया और हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसी पर हमने इसको बॉयल करना। मैंने 6 से 7 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था ताकि इसका रेशो सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा और कद्दू का स्टफ़ सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको स्टीम कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस पॉइंट में हल्का सा इसमें कलर का टच भी दे सकते हैं ताकि हलवा थोड़ा सा ग्रीन रहे। अगर आपने सूजी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप चाहें तो ग्रीन कलर का टच ना भी दें। अब मैंने 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी शामिल किया था और इसमें हम अब इसको भुनेंगे। और इस पॉइंट पर हमने गैस का फ्लेम स्लो कर देना है, यानी कि हमने इसको स्लो फ्लेम पर ही इसको इस तरह से फ्राई करना है।
और अब इसको मैं एक दूसरे पैन में इसको निकाल लूँगी और इसमें हम इसको लाइटली गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब सूजी को हम पानी या दूध में सोक करेंगे। मैंने दूध लिया है और पाइनएप्पल मिल्क लिया है। इसको अब हम दूध में ही इसको इस तरीके से सोक करेंगे। और सूजी मैंने रोस्टेड ली है। आप चाहें तो सूजी को घर में भी रोस्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको पानी में भी सोक कर सकते हैं, लेकिन दूध में सोक करने से इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब हमारा कद्दू फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं इसका कलर ग्रीन से गोल्डन हो गया है। इसको हमने हल्की हल्की आंच पर फ्राई किया था और इसका स्टफ़ भी क्रिस्पी है। और इस तरह अब एक कढ़ाई मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है, एल्युमिनियम की कढ़ाई को रख दिया और इसमें ऑयल को शामिल कर दिया। आप चाहें तो देसी घी में भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें सोक की हुई सूजी को शामिल कर देंगे और इसमें मैंने 6 से 7 सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दी थी ताकि अच्छी सी खुशबू हलवे में आए। अब सोक की हुई सूजी को भी हम ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सूजी को दूध में सोक होने के लिए रख सकते हैं, जिससे हलवा सॉफ्ट होगा। अगर आपने इसको इंस्टेंटली तैयार करना है तो आप इसको 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए ही दूध में सोक करें। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से हम इसको पकाएंगे और इस पॉइंट पर आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करते जाना है ताकि हलवा हमारा नीचे लगने ना पाए। और इस तरह हम इस स्पैचुला के साथ इसको हिलाते जाएंगे। हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये जब हम दूध ऐड करेंगे तो दूध ऐड करने से हलवे का टेस्ट बहुत ही डेवलप होगा। और अब दूध ड्राई होना शुरू हो गया है, दूध का मॉइस्चर ड्राई हो गया है और अब हम इसको इस तरह से कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करते जाएंगे। इस पॉइंट पर हमने गैस का फ्लेम तेज़ नहीं रखना और ये प्रोसीजर हमने बहुत ही सब्र के साथ करना है। इसको करते वक्त हमने ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी कि हम गैस का फ्लेम तेज़ कर दें और इसको जल्दी से हम गोल्डन कर लें। हमने जितना हल्की आंच पर हम उतना ही हलवा टेस्टी तैयार होगा, यानी कि हमने बड़े सब्र के साथ इसको भूनना है और इस तरह साथ साथ जो लगता जाएगा उसको हम स्क्रैच करते जाएंगे। और अब फ्राई किया हुआ कद्दू भी शामिल कर दिया और इसको भी डालकर हम इस तरह से स्टर करेंगे। इस पॉइंट पर हमने कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करते जाना है। इसमें हमने बिल्कुल ब्रेक नहीं लेनी और ना ही हमने फ्लेम को हाई करना है, बस हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसको करना है। अब इसमें मावा शामिल कर दूंगी। ये मावा बनाते वक्त मैंने इसमें चीनी शामिल की थी, इसलिए हमने चीनी का 1 ही कप शामिल किया और इसमें मावा शामिल कर दिया, जिससे हमारी शुगर पूरी हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से चीनी को शामिल कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं नीचे से गोल्डन होना शुरू हो गया है। जो गोल्डन होता जाएगा उसको चेंज करते जाएंगे। इस तरीके से हम उसको चेंज करते जाएंगे और इस तरीके से ये इसका स्टफ़ भी क्रिस्पी होगा और ये खाने में भी सॉफ्ट होगा। बहुत ही ये टेस्टी और मज़ेदार हलवा तैयार होगा। अब हमारा हलवा तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं कितना ही अच्छा गोल्डन कलर इसका आया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए और इसको कुक करेंगे। अब मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया। इसका कलर इस तरह से मीडियम गोल्डन हो गया। हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना कि हलवा हमारा ब्लैक कलर हो जाए, हमने बस इसका इसी तरह का कलर रखना है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको कुक करते वक्त भी मैंने थोड़े से नट्स इसमें शामिल कर दिए थे और बाकी के नट्स हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इस हलवे को हम शबरात के मौके पर भी तैयार कर सकते हैं और ईद के मौका पर भी और रबीउल अव्वल के महीने में भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा इस तरह के हलवे को तैयार कर लोगे तो आप हमेशा इसी तरह का मखंडी हलवा खाना पसंद करोगे। इसमें हमने कद्दू भी ऐड किया था और मावा भी ऐड किया था, जिससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हुआ। आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है।
इसको हम सुबह के नाश्ते में पूरी के साथ ले सकते हैं या शाम की चाय में इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम इसकी गार्निश करेंगे। इसके ऊपर मैं चांदी के वर्क लगाऊंगी और नट्स, ड्राई नट्स जो हमने काटे थे उसको इसके ऊपर ऐड करेंगे, जिसको ऐड करने से इसके न्यूट्रिशन बहुत ही बढ़ जाएंगे और जिनकी आई साइट वीक होगी वो भी इम्प्रूव होगी। और ये दिमाग के लिए भी सूजी का हलवा बहुत अच्छा है। इसमें मैंने बहुत सारा नट्स इसके ऊपर ऐड कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है और ये खाने में भी लजीज है और बहुत ही शानदार हमारा मखंडी हलवा तैयार हो चुका है। ये सर्दियों की एक स्पेशल डेजर्ट भी है, रेसिपी भी है। इसके आप क्यूब्स भी बना सकते हैं, कटलेट्स काट सकते हैं और इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को क्लिक करें और थम्स अप करें। अल्लाह हाफिज़।